हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करते हैं आप लोगों को मेरे चैनल पे आज एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक लर्निंग पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि आज मैं जिस कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ ये बहुत ही सेंसिटिव कंपनी है। कई बार अपर सर्किट लग चुका है और कई बार लोअर सर्किट लग चुका है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, जिसके कारण मैं ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप लोग समझे कि किस तरीके से रिटेलर को लूटा जाता है मार्केट में, किस तरीके से आप लोग फंस जाते हो। मैं सिर्फ वही आज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज की वीडियो बहुत ही आई ओपनिंग होने वाला है आप सब लोगों के लिए, और आई होप आज की वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो, नई चीज़। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो कंपनी का नाम है MMTC लिमिटेड। तो आप सब लोगों ने शायद नाम सुना होगा कंपनी का। एक गवर्नमेंट कंपनी है, और हाल ही में जिस तरीके से अपर सर्किट लग रहा था, बहुत ही न्यूज़ में आ चुका है कि कंपनी का अच्छा हुआ है, सब कुछ परफॉर्मेंस भी अच्छा हो गया है, नो डाउट अच्छा हुआ है। इसका भी मैं डिनाई नहीं करूँगा कि कंपनी का डेप्थ कम हुआ है। कंपनी अपर सर्किट में जा सकता है जिसके कारण, लेकिन कुछ ऐसा इंटरनल चीज़ है जो मुझे आप लोगों का दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को जो दिख रहा है बाहर से वो नहीं, ताकि अंदर में जो चल रहा है वो भी आप लोगों को दिखे। तो इसीलिए वीडियो में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो MFTC का मेन बिजनेस वो ट्रेडिंग बिजनेस है। और उसमें से ट्रेडिंग बिजनेस में आता है इन लोग का मिनरल्स आता है, मेटल्स आता है, प्रीसियस मेटल्स आता है, एग्रो प्रोडक्ट्स आता है, फर्टिलाइजर आता है, एंड कोल एंड हाइड्रोकार्बन्स भी आता है। और ये है कंपनी का मेन वेबसाइट। लेकिन कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो एग्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट से ही आता है। लगभग 80% जो रेवेन्यू है वो लगभग एग्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर प्रोडक्ट से ही कंपनी को आता है। तो कंपनी का एक इशू था कुछ दिन पहले। मैं आप लोगों को इस कंपनी को मैं बहुत पहले से ही ट्रैक कर रहा था कि कंपनी का एक लिक्विडिटी इशू था। मतलब कंपनी जितना लोन था उसको लोन को चुका नहीं पा रहा था, और जिसके कारण कंपनी के ऊपर डिफॉल्ट का प्रेशर भी आ चुका था। और लेकिन कुछ साल पहले क्या हुआ, कंपनी ने अपना सारा लोन रीपेमेंट कर दिया। एक तो एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई कंपनी का। दूसरा से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ, और कंपनी का जो ROC वगैरह है वो सब भी इंक्रीज हो गया, जिसके कारण इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हाइप चल रहा है। और ऊपर से एक और हाइप आजकल चल रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी अभी चल रहा है। सब लोग यही बोल रहा है कि POC सेक्टर में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि POC सेक्टर अभी भी अंडर वैल्यू है, नो डाउट। ये ये कंपनी भी अंडर वैल्यू है, नो डाउट। लेकिन हमको सब चीज़ देखना बहुत जरूरी है, मैं जो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो कंपनी का वैल्यूएशन देखिए, पी काफ़ी सस्ता भी नहीं है लेकिन महंगा भी नहीं है, 31.6 के आसपास है। तो एक सही वैल्यूएशन पे लगभग कंपनी मिल रहा है। अगर हम ROC की बात करें तो 23.0% का है। ROC काफ़ी अच्छा है। इसको देखकर लोगों को काफ़ी अच्छा लगा कि कंपनी का ROC बहुत अच्छा है। तो अगर हम लोग डेप्थ की बात देखें तो डेप्थ भी कंपनी के पास कम है, 203 करोड़ का डेप्थ है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पी डेप्थ टू इक्विटी से देखिए 0.14, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी निगेटिव फैक्टर आता है कंपनी का सेल्स ग्रोथ, जो है -48.8%। बहुत सारे लोग क्या देखते हैं ना कि कंपनी के पास ROC अच्छा है, डेप्थ भी कम हो रहा है, क्योंकि पहले तो बहुत डेप्थ था, करेंट रेशियो क्विक रेशियो बहुत अच्छा है। लेकिन लोग क्या है ना, ये जो सेल्स ग्रोथ है ना उसको देखने भूल जाता है। और आप देखिए सेल्स ग्रोथ का हाल देखिए, -50% है लगभग। यहाँ पे अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू देखोगे तो एंटरप्राइज वैल्यू मार्केट कैप से कम है। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी के पास लोन काफ़ी कम है। क्विक रेशियो और करंट रेशियो दोनों काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कंपनी के पास लोन बहुत खर्च चुका है, जिसके कारण इम्प्रूवमेंट दोनों में आया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इतना खास नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट में आया है। पहले तो ये 1 के आसपास था। अगर आप लोग 2020-19 के डाटा देखोगे तो ये 1 के आसपास था। अब तो बहुत इम्प्रूवमेंट में ही आया है। तो फ्री कैश तो देखिए 754 करोड़ का, तो कंपनी के पास कैश भी बहुत सारा है। तो यही तक तो लगभग सब कुछ इस कंपनी का अच्छा ही है, खाली सेल्स ग्रोथ को दिखा के। तो चलिए एक बार फिर से नीचे चलते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये एक पेनी कंपनी है, पेनी स्टॉक है। तो इसमें अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बी केयरफुल, और इस वीडियो को कभी भी आप लोग इन्वेस्ट के जरिए मत समझिए।
आप लोग खुद से ज़रूर एनालिसिस कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव कंपनी है। कभी भी अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग सकता है, और ऐसी कंपनी का कोई भी भरोसा नहीं है, खास करके गवर्नमेंट कंपनी का। क्योंकि आप सब लोग तो जानते ही होंगे, गवर्नमेंट कंपनी का नाम मीन्स करप्शन। तो करप्शन होना ऐसे कंपनी में आम बात हो जाता है, तो बी केयरफुल। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देखिए कंपनी का जून 2022 से देखिए लगातार घट रहा है। मार्च में हाई लगा था, उसके बाद देखिए लगातार घट रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए ये नेगेटिव में है, मार्जिन देखिए नेगेटिव में है। आप एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए, कंपनी का मार्जिन देखिए नेगेटिव में है, लेकिन नेट प्रॉफिट देखिए पॉजिटिव में है। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है अदर इनकम। कंपनी का अदर इनकम तो देखिए ना आप लोग, 44.2 थी। दैट मीन्स कंपनी ने बिजनेस से तो कोई प्रॉफिट किया ही नहीं। अगर ये अदर इनकम को मैं माइनस कर दूंगा तो ये तो और भी नीचे जाएगा, लगभग -10 करोड़ के आसपास जाएगा। तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझिए। यहाँ पे अदर इनकम देखिए सितंबर 2022 में देखिए 1896 करोड़ का। दैट मीन्स लगभग 2000 करोड़ का अदर इनकम ही आया है जो कंपनी का बिजनेस रिलेटेड है ही नहीं। तो अगर आप इसको अगर माइनस कर दोगे, जो अदर इनकम है जो बिजनेस के बाहर से आया, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है। तो बी केयरफुल, ये सबसे खराब चीज़ है कंपनी का। एक पेनी, आप लोग बोलते हो ना कि पेनी कंपनी का मतलब क्या है? पेनी शेयर क्या होता है? पेनी शेयर वो होता है जिसका कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात है कि जो टाइटन कंपनी था वो भी एक समय में पेनी कंपनी था। टाटा मोटर्स भी एक समय में पेनी शेयर था। वो सब कुछ एक समय पेनी शेयर था, लेकिन एक जर्नी क्या है। नो डाउट ये कंपनी भी फ्यूचर में जाकर शायद हो सकता है, लेकिन करेंट जो सिचुएशन है उसको देखकर तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। क्योंकि आप लोग देखिए अदर इनकम कितना है कंपनी के पास, यही पे हम सब लोग फंस जाते हैं। क्योंकि आप सब लोग देखते होंगे कि कंपनी का सेल्स घट रहा है, आप सब लोग को लगेगा कि ठीक है कंपनी का सेल्स घट रहा है, मार्च में सेल्स इंक्रीज हो गया, सॉरी दिसंबर में सेल्स इंक्रीज हुआ है, तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले समय में इंक्रीज हो सकता है। लेकिन आप देखिए नेट प्रॉफिट तो निगेटिव में है ना। यहाँ पे भले ही 1000 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा हो, लेकिन ये देखिए यहाँ पे अदर इनकम से आया है। तो बी केयरफुल, आप ऐसे पेनी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले बी केयरफुल रहिए। कभी भी अपर सर्किट को देखकर धमाधम इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी रिस्की हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। मार्जिन देखिए 2012 से देखिए 0.00000, उसके बाद -1, 1.0004, उसके बाद देखिए -3। कंपनी का प्रॉफिट देखिए 1562 करोड़ का मार्च 2023 में, जिसको देखकर ना हमारे रिटेलर लोग अंधा होकर इसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब भगवान जाने और क्या होगा इस कंपनी में आगे आने वाले समय में। क्योंकि देखिए अदर इनकम ही है कंपनी का, बिजनेस से तो कोई इनकम आ ही नहीं रहा है। नो डाउट कंपनी का डेप्थ कम हो चुका है, आरओसी इंप्रूवमेंट में आया है, ये दोनों काफ़ी अच्छा हुआ है। इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ कि दोनों अच्छा हुआ है, इसको भी मैं डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन इस चीज़ को भी मैं डिनाई नहीं करूँगा कि कंपनी का जो अदर इनकम है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ये काफ़ी रिस्की फैक्टर है इस कंपनी के लिए। आप लोग देखिए एक और चीज़ देखिए, कॉम्पाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 10 ईयर्स का देखिए -20%, 5 ईयर्स का -27%, 3 ईयर्स का -49%, TTM देखिए -70%, और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 14%, 48%, इसके बाद देखिए 146%। तो इसका मेन रीज़न क्या है? ये जो कॉम्पाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है ना, उसको देखकर आप लोग अंधा होकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसका मेन रीज़न ये है अदर इनकम। अगर कंपनी को अदर इनकम नहीं होगा ना, तो ये सब तो निगेटिव में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली कंपनी प्रॉफिट में तो है ही नहीं। कैश तो है कंपनी के पास, लेकिन कंपनी का बिजनेस अल्टीमेटली प्रॉफिट में है ही नहीं। हम अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन हम ऐसे बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करें भाई, जहाँ पे कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रहा है अपने बिजनेस से, जहाँ पे वो अदर इनकम से प्रॉफिट कमा रहा है। तो आप लोग थोड़ा समझिए इस बात को, अंधा होकर इन्वेस्ट मत कीजिए। कहीं पे भी न्यूज़ पे देखकर या फिर कहीं पे यूट्यूब में देखकर इन्वेस्ट मत कीजिए। मेरे कहने से भी इन्वेस्ट मत कीजिए, या फिर मेरे कहने पे भी जो इन्वेस्ट का डिसीजन था वो विड्रॉ मत कीजिए। अगर आप लोग को सही में लगता है कि ऐसा होगा, अच्छा होगा कंपनी, तो ये आप लोग का मर्जी। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं होगा, तो ये भी आप लोग का, क्योंकि एनालिसिस तो खुद से ही करना पड़ेगा, और खुद के पैसे का मालिक खुद से ही बनना पड़ेगा। आप लोग पैसा तभी कमा पाएंगे जब आप लोग खुद का एनालिसिस खुद से ज़रूर कर पाओगे। तो आप लोग सीखिए थोड़ा समझिए और उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए।
तो यहाँ पे देखिए कंपनी का पहले डेब्ट देखिए 3,850 करोड़ का था, उसके बाद देखिए मार्च 2022 में ये 2,662 करोड़ का था, और उसके बाद देखिए कंपनी ने फर्क से सारा डेट चुका दिया, और जिसके कारण आप लोगों को लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश है, तो दैट मीन्स कैश का कोई कमी नहीं है, कैश तो कंपनी के पास आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ROC भी कंपनी का इम्प्रूवमेंट में आया है, 19% से 23% तक आ गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, गवर्नमेंट कंपनी है जहाँ पे FI का होल्डिंग ना की बराबर है, DI का होल्डिंग थोड़ा सा है, DI भी सरकारी है क्योंकि LIC है, LIC भी तो सरकारी तो है ना। तो आप पब्लिक का अगर होल्डिंग देख रहे हो, पब्लिक का होल्डिंग भी नहीं है ज़्यादा, दैट मीन्स ये जो 7.48% ये फुल रिटेलर है, जो लोग फंसने की मतलब कगार में है इस कंपनी में। तो ये तो दिखाई दिया मैं आप लोगों को कंपनी का एक ओवरव्यू, फाइनेंशियल ओवरव्यू। तो चलिए एक बार टेक्निकल की तरफ मूव करते हैं, जो एक काफ़ी हाइप में है। लोग क्या बोल रहे हैं, कंपनी जो अपना जो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है उसकी तरफ आ चुका है। नो डाउट ये सही है, टेक्निकल वाइज काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 फोर्थ टाइम यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है, और ये देखिए मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर टेक्निकल वाइज देखें तो टेक्निकल वाइज तो अच्छा है। अगर मैं टेक्निकल वाइज बोलूँ तो अगर इसके ऊपर अगर क्लोज होता है, जो 64 लेवल है उसके ऊपर अगर क्लोज होता है, तो फर्दर आप लोगों को अप ट्रेंड शायद देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, शायद देखने को मिल सकता है। मैं फिर से आप लोग को एक और बात बोल रहा हूँ कि शायद अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेक्स्ट क्वार्टर इंप्रूवमेंट में आता है, अगर कंपनी का अदर इनकम घटता है, रियल नेट प्रॉफिट अगर आता है रियल बिजनेस से, तो उसमें तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा इन्वेस्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंपनी का अगर अदर इनकम से ही अगर फिर से नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में आएगा, तो कुछ सेंस नहीं बनता ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने का। फिर भी देखते हैं टेक्निकल वाइज क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कंपनी इस लेवल को ब्रेक कर पाएगा, क्योंकि इतना खास रिजल्ट आया नहीं है कंपनी का। सिर्फ हम रिटेलर लोग खास समझ के इन्वेस्ट कर रहा है। और मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब कंपनी का जब अपर सर्किट लग रहा था, तब सेबी ने कंपनी को एक सवाल पूछा था, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे शायद पुराना है, शायद अभी तो चला गया होगा शायद। तो एक मिनट यहाँ पे देखिए, जब कंपनी का सब शेयर प्राइस जब चल रहा था ना, तब सेबी ने उससे सवाल पूछा था कि आप लोग का वॉल्यूम इतना क्यों बढ़ रहा है। पता है कंपनी ने इसका रीज़न क्या दिया था, कि कंपनी ने यहाँ पे क्या रीज़न दिया पता है, यहाँ पे देखिए नो सिग्निफिकेंट इवेंट। मतलब कंपनी को तो पता ही नहीं है कि उन लोगों का शेयर प्राइस क्यों इंक्रीज होता जा रहा है। आमतौर पर अगर किसी कंपनी का में अगर अपर सर्किट लगता है, तो फिर गवर्नमेंट से कोई प्रोजेक्ट मिलता है, या फिर कोई ऑर्डर बुक इंक्रीज होता है किसी का, तो फिर सेल्स इंक्रीज होता है किसी का, डेब्ट कम हो गया है किसी का, कुछ तो अच्छा होता है। लेकिन इस कंपनी में क्या हुआ है, कंपनी का शेयर प्राइस तो इंक्रीज हो गया है, लेकिन कंपनी के प्रमोटर बोल रहा है कि हम लोगों को तो पता ही नहीं है कि शेयर प्राइस किस कारण इंक्रीज होता रहा है। तो आप लोग समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है इस कंपनी में। तो पंप एंड डंप होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी में। तो बी केयरफुल। मैं आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर कर दिया, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है आप लोग क्या चाहते हो इस कंपनी में। मेरा व्यू इस आप लोगों को एक सही नॉलेज प्रोवाइड करना है। तो यही थी मेरा इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस। तो अगर आप लोग को वीडियो देखकर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।